ये कैदी एक चॉकलेट बॉक्स का स्टिकर निकालता है और जैसे ही उसे रूटीन चेकअप के बाद सेल की तरफ वापस लाया जाता है, गार्ड उसके पैरों की बेड़ी खोलने नीचे झुकता है। समय मिलते ही कैदी बड़ी चालाकी से वह स्टिकर उस कीपैड पर लगा देता है। जैसे ही गार्ड उस कीपैड पर कोड इंटर करता है, स्टिकर पर पूरा कोड छप जाता है। अब बस उसे किसी तरह से फूड डिलीवरी का स्लॉट खुला रखना था, इसलिए कैदी टॉयलेट पेपर को गलाकर उसके छोटे छोटे गोले बनाता है और जैसे ही गार्ड खाना देने स्लॉट खोलता है, कैदी उन कागज के गोलों को स्लॉट में फंसा देता है। बाद में वह बाहर अपने दोस्तों को एक लेटर भेजता है जिसमें कोड लैंग्वेज में जेल से निकलने की तारीख और सही समय लिखा होता है। तभी अचानक जेल के बाहर एक महिला कार से उतरती है और कार में आग लगा देती है, जिस वजह से गार्ड का ध्यान भटक जाता है और इधर कैदी मौका देखकर स्लॉट खोलता है, कोड इंटर करता है और बाहर निकलकर सेल की सीसीटीवी को कुछ समय के लिए पीछे कर देता है और किसी तरह वेंटिलेशन पाइप के जरिए फायर गैरेज में पहुंचता है और फायरमैन का गेटअप करके जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन बाद में वह जानबूझकर खुद को पकड़वा देता है। दरअसल इस कैदी का नाम विक्टर है। वह एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। उसे दुनिया भर की जेलें टेस्ट करने के लिए हायर करती हैं। मतलब वह खुद कैदी बनकर जेल में घुसता है और फिर वहां से निकलकर बताता है कि उसकी सुरक्षा कहाँ कमजोर है। एक दिन विक्टर को एक ऐसी जेल ब्रेक करने की ऑफर मिलती है जिसकी लोकेशन के बारे में कोई नहीं जानता कि वो जेल आखिर है कहाँ, और विक्टर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले सीक्रेट जेल में जाने के लिए उसे एक लोकेशन मिलता है जहाँ उसे पिकअप के लिए एक ब्लैक कार आती है। कार में बैठे मास्क वाले लोग उसे बेहोशी की हालत में लेकर जाते हैं, जिसके बाद विक्टर की आंख खुलती है और वह खुद को एक ऐसी जेल में पाता है जहाँ कैदियों को कांच के सेल में रखा जाता है। विक्टर चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर इस जेल की संरचना को समझता है। बाद में सेल के बाहर उसकी मुलाकात एक कैदी से होती जिसका नाम माइक होता है। सबसे पहले विक्टर माइक से एक धातु का टुकड़ा लाने को कहता है। विक्टर की बात सुनकर माइक जेल के वार्डन से मिलता है। वार्डन उसे अपनी बात रखने के लिए सिर्फ 10 सेकंड देता है। माइक वार्डन से कहता है कि मेरे पास एक खुफिया जानकारी है और कागज पर एक मजेदार ड्राइंग बनाकर वार्डन को दिखाता है, जिसे देख वार्डन गुस्से से लाल पीला हो जाता है और सजा के तौर पर माइक के मुंह में पानी भरा जाता है। सही समय देख किसी तरह से माइक टेबल के नीचे से धातु का टुकड़ा चुराकर विक्टर को देता है। अब अगली बारी विक्टर की है, इसलिए वे दोनों जानबूझकर बाकी कैदियों से मारपीट करते हैं। सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से चलता है। गार्ड आकर उन्हें एक अंडरग्राउंड बॉक्स में डाल देते हैं जहाँ का तापमान इतना ऊंचा होता है कि वहाँ सांस लेना भी भारी पड़ता है। फिर भी बिना वक्त गवाए विक्टर उस धातु के टुकड़े की मदद से रोशनी एक पॉइंट पर इकट्ठा करके स्क्रू पर फोकस करता है, जिससे स्क्रू पिघलकर आसानी से ऊपर निकलता है और नीचे उतरकर एक पाइप के जरिए बिल्डिंग की छत पर चढ़ता है। लेकिन बाहर जाते ही उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये जेल किसी आइलैंड पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच तैरते एक विशाल शिप पर खड़ी है। अब देखना यह है कि क्या विक्टर इस जेल से भाग पाएगा। देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।